जब नहीं मिलता ब्लड तब बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। आज मेरी एचपी 5 है और मुझे 1 मंथ और 10 डेज़ के बाद ब्लड लग रहा है क्योंकि ब्लड था ही नहीं। खून से हमारी ज़िंदगी, अगर हमारे पास हमारे अंदर खून नहीं होगा तो हम ज़िंदा नहीं रह सकेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड डोनेट करें और आपके एक ब्लड से 3 जिंदगियां बचती हैं। ब्लड कोई देते हैं ना, तो हम लोग तो किसी को लेकर आते तो वो चलो समझ में आ जाते हैं, लेकिन ऐसे लोग भी है कि वो जो ना हमको एडवांस में दे देते ना, मिल के यार चलो इनके साथ चलते हैं, तो बच्ची के लिए, सेहत के लिए थोड़ा सा हमारे लिए आसानी मिल जाती, हमारे थोड़ा दिल को तसल्ली मिल जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंटरनेशनल थैलेसीमिया डे। थैलेसीमिया वो बीमारी है जिसमें मासूम बच्चे खून के लिए ऐसे तड़पते हैं जैसे मछली पानी के लिए तड़पती है। जब बच्चों को ये बीमारी डायग्नोज होती है उसके बाद सबसे पहले बच्चों का CBC करवाया जाता है। उनके 10 किस्म के बहुत महंगे तरीन टेस्ट करवाए जाते हैं। फिर उसके बाद उनको ब्लड लगाने का मरहला आता है जो कि 2 साल के बाद से शुरू होकर जब तक अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी देता है तब तक वो ब्लड का मरहला उनके साथ वाबस्ता रहता है। उनको हर 15 दिन के बाद, हर 20 दिन के बाद मुकम्मल ब्लड लगाया जाता है क्योंकि उनके जिस्म से ब्लड निचड़ जाता है, ख़त्म हो जाता है। थैलेसीमिया के मरीज़ बच्चों का अगला मरहला उनके मंथली टेस्ट हैं जो कि उनके एक्सरेज़ की शक्ल में हैं, उनके हार्ट की शक्ल में हैं, उनके किडनी टेस्ट की शक्ल में हैं, उनके हार्मोन टेस्ट होते हैं, उनके विटामिन टेस्ट होते हैं और बहुत सारे ऐसे टेस्ट जो कि हज़ारों बल्कि लाखों की मालियत के टेस्ट हैं और एक आम फैमिली इन टेस्ट्स को अफोर्ड नहीं कर सकती है। अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला दुश्मन के बच्चों को भी इस बीमारी से महफूज रखे। उसके बाद थैलेसीमिया के बच्चे की मेडिसिन शुरू होती है और हर बच्चे की मंथली मेडिसिन तकरीबन 15 से 20 हज़ार के दरमियान में मैसर होती है। काशिफ इकबाल थैलेसीमिया सेंटर इन तमाम मराहिल को फ्री ऑफ कॉस्ट सर अंजाम दे रहा है। काशिफ इकबाल थैलेसीमिया सेंटर जिसमें आज हम मौजूद हैं, इसके पास तकरीबन 900 प्लस बच्चे थैलेसीमिया के मरीज़ के तौर पर रजिस्टर्ड हैं। इस थैलेसीमिया केयर सेंटर में बच्चों को ऐसा इन्वायरमेंट दिया जाता है कि उनको ये महसूस ही ना हो कि उनको इतनी खौफनाक बीमारी है या वो कोई अछूत या दुनिया से कोई अलग मखलूक है, बल्कि उन बच्चों का जहाँ इलाज और मुआलजा अच्छे और आसान तरीके से किया जाता है, वहीं उनका स्ट्रेस लेवल कम करने के लिए और उनको डिप्रेशन से निकालने के लिए बहुत सारी बेहतरीन, खूबसूरत और जानदार एक्टिविटीज़ भी करवाई जाती हैं। कहा यह जाता है कि थैलेसीमिया में मुब्तला एक बच्चे की मैक्सिमम एज वो 12 साल है। 12 साल के बाद वो बच्चा अपनी ज़िंदगी की बाजी हार जाता है, बिकॉज़ कि जब बच्चे को मुसलसल ब्लड लगता है तो ब्लड के साथ साथ आयरन की एक बहुत बड़ी मिकदार बच्चे के जिस्म में जाती है जो कि 12 साल की एज तक इतनी हो जाती है कि वो नाकाबिल तहम्मुल और नाकाबिल बर्दाश्त हो जाती है। काशिफ इकबाल थैलेसीमिया सेंटर या और भी बहुत सारे थैलेसीमिया सेंटर्स जो पाकिस्तान में या दुनिया भर में काम कर रहे हैं, वो इस सोसाइटी की बहुत बड़ी खिदमत कर रहे हैं। अगर हम स्पेसिफिकली काशिफ इकबाल थैलेसीमिया सेंटर की बात करें तो ये जज्बाती कहानी शुरू होती है 1996 से, जब काशिफ इकबाल खुद थैलेसीमिया में मुब्तला होकर खालिक हकीकी से जा मिलते हैं और दुनिया भर का कोई भी इलाज उनके लिए कारगर साबित नहीं होता। उनकी पूरी फैमिली, उनके वालिद मोहम्मद इकबाल, उनके वालिदा कनीज़ इकबाल और उनकी बहनों ने यह अज़्म किया कि हम तो अपना भाई बेटा खो चुके हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि जो और फैमिलीज़ और उनके बच्चे इस थैलेसीमिया के मर्ज़ से लड़ रहे हैं, कम अज़ कम जितना वक्त मुमकिन हो सके उनका दस्तोबाजो बने। और यही अज़म लिए काशिफ इकबाल थैलेसीमिया केयर सेंटर काम कर रहा है। मैंने काशिफ इकबाल थैलेसीमिया सेंटर का विजिट किया। इनिशियल स्टेजेस से लेकर बच्चे के रजिस्ट्रेशन, बच्चे के ब्लड टेस्ट, बच्चे के हार्मोन टेस्ट और एक बहुत ही ज़बरदस्त और जदीद मशीनों पर मुश्तमिल एक लेबॉर्ट्री यहाँ पर मौजूद है और काम कर रही है। इस तरह हर बच्चे का मंथली अल्ट्रासाउंड होता है, हर बच्चे का मंथली एक्सरे करवाया जाता है। उसके लिए भी जदीद तरीन इक्विपमेंट यहाँ पर मौजूद है और फ्री ऑफ कॉस्ट मौजूद है। लेकिन एक बात जिसने मुझे तशवीश में मुब्तला किया वो ये कि इन बच्चों की जो बुनियादी ज़रूरत यानी कि खून, तो जब हमने ब्लड बैंक का जायज़ा लिया तो खून की एक बहुत ही कम तादाद वहाँ पर मौजूद थी जो इन बच्चों के लिए कतई तौर पर काफ़ी नहीं है। ज़कात सिर्फ माल की नहीं होती, पैसों की नहीं होती, ज़कात अपने जिस्म की भी होती है। इसलिए हमें अपने खून की भी ज़कात निकालनी है। हमारे खून की ज़कात इन बच्चों की ज़िंदगी बचाने के लिए ज़मानत हो सकती है। हमारे खून का एक कतरा किसी की ज़िंदगी की उम्मीद को बढ़ावा दे सकता है। इसलिए अल्लाह ताला से दुआ करते हैं आज के इस दिन में कि अल्लाह ताला थैलेसीमिया में मुब्तला इन बच्चों को हिफ्ज़ व अमान में रखे और इनको जल्द अज जल्द सेहत याबी अता करे। इसी तरह ये भी दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला
इस मर्ज़ से तमाम मुसलमान, तमाम उम्मत, तमाम इंसानियत के बच्चों को महफूज और तंदुरुस्त व तवाना रखे, क्योंकि ये बीमारी इतनी खौफनाक है जितना हम तसव्वुर कर सकते हैं। इस वक्त पाकिस्तान की कुल आबादी का 8% थैलीसीमिया में मुब्तला है, जो कि बहुत तशवीशनाक सूरत हाल है। ये थैलीसीमिया, इसके असबाब, ये बीमारी क्यों होती है, इसका सद्देबाब कैसे हो सकता है, और वो कौन सी गफलतें हैं जो एज ए सोसाइटी जिनका इर्तिकाब करने के बाद, जिनका इर्तिकाब करके हम अपनी फैमिलीज़ को, अपने बच्चों को इस बीमारी में मुब्तला करने के कहीं ना कहीं ज़िम्मेदार होते हैं और उन गफलतों से बचा जा सकता है। इन सारी डिटेल्स पर हमने मोहम्मद इकबाल, जो कि चेयरमैन है काशिफ इकबाल थैलीसीमिया सेंटर के, उनसे एक तफसीली पॉडकास्ट किया है, जो कि कमिंग सैटरडे इंशाल्लाह आपकी खिदमत में आएगा। आपसे दरख्वास्त है कि उस पॉडकास्ट को ज़रूर सुनें, ताकि हमें पता चल सके कि ये थैलीसीमिया का मर्ज़ किस तरह हमारी सोसाइटी में दिन ब दिन बढ़ रहा है, इसके असबाब क्या हैं, इसका सद्देबाब क्या है, और कैसे हम उन गफलतों पर काबू पा सकते हैं जो गफलतें थैलीसीमिया के बढ़ावे का सबब बन रही हैं। जी, हमारे साथ एक वालिद मौजूद हैं, उनकी बच्ची यहाँ पे है और मैं देख रहा हूँ मुसलसल कि वो बच्ची बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है। ये बच्ची को तकलीफ़ होती है, इसकी क्या वजह है? आप तो वालिद, और कब से आपकी बच्ची को ये मसला? ये तो तकरीबन 3 महीने का था, जब था तो बुखार था, इसको हमको पता नहीं था। 3 महीने के बाद हमको पता चला कि इनको ये बीमारी है थैलीसीमिया। तो उसके बाद जब पता चला तो हॉस्पिटल में इधर लेकर आए, तो यहाँ पर इनको पता चला कि भाई 8 महीने आपको ब्लड लगाना ही है। तो जब ये इनको ब्लड कमी होती है ना, तो फिर इसके हड्डियों में भी दर्द होते हैं, टांगों में दम नहीं होता, कलर जो है बिल्कुल पीला सा हो जाता है, तो तकलीफ़ बहुत होती है। तो एज ए वालिद, ज़ाहिर है आप लोगों को अपने बच्चे की तकलीफ़ देख कर क्या महसूस होता है कि इतनी बेबसी हो जाती है, ब्लड नहीं मिल रहा? ये तो बस वही बोलते हैं ना कि मुर्दा जो ना कब्र काल मुर्दे ही जानते, वही हिसाब है। हमको पता है कि किस तरीके से ब्लड लेकर आना है, फिर किस तरीके से जो है ना क्या करना है बच्ची के लिए, उनके लिए हर चीज़ के लिए भाग दौड़ करना पड़ता है। तो अभी भी मैं तकरीबन इसको जब ब्लड लगा था तो मेरे को 5-10 मिनट पहले फ़ोन किया, इसके कमर में दर्द हो रही थी, इनको ब्लड लगा आज। तो मैं यकीन कर, मैं सदर से मैं 10 से 12 मिनट में पहुँचा हूँ, इतना स्पीड में था कि जो है ना मैं अपनी बच्ची के लिए पहुँचा हूँ। लेकिन परेशानी तो बहुत ही हुई है, फिर बच्ची को तकलीफ़ अलग होते हैं, भाग दौड़ होते हैं। ब्लड भी लोग जो है ना अगर देते तो इसमें हमारी बच्ची की जान आ जाती है। अगर ब्लड कोई देते ना, तो हम लोग तो किसी को लेकर आते तो वो चलो समझ में आ जाते, लेकिन ऐसे लोग भी है कि वो भी जो ना हमको एडवांस में दे देते ना कि यार चलो इनके साथ चलते हैं, तो बच्ची के लिए, सेहत के लिए थोड़ा सा हमारे लिए आसानी मिल जाती, हमारे तो दिल को तसल्ली मिल जाते हैं कि चलो यार बच्ची के लिए ब्लड मिल गया। बहुत मुश्किल होता है, ब्लड नहीं मिलता, कभी क्या मसला हो जाता है, कभी मेडिसिन का इशू हो जाता है, डेस्टॉल नहीं मिल पाते टाइम पे। रमज़ान की वजह से ब्लड की काफ़ी शॉर्टेज थी और अभी भी काफ़ी शॉर्टेज है ब्लड की, काफ़ी बच्चे वापस जाते हैं, तो काफ़ी दुख होता है देखकर। और मुझे खुद काफ़ी टाइम बाद जाके ब्लड मिला है, तो मैं यही लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड डोनेट करें, और आपके एक ब्लड से 3 ज़िंदगियाँ बचती हैं। साल में 12 महीने होते हैं, उसमें प्लीज़ आप लोग हमें डोनेट करें। हमें ब्लड की बहुत ज़रूरत होती है। खून से हमारी ज़िंदगी, अगर हमारे अंदर खून नहीं होगा तो हम ज़िंदा नहीं रह सकेंगे। जब नहीं मिलता ब्लड तब बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। आज मेरी HP 5 है और मुझे 1 मंथ और 10 डेज़ के बाद ब्लड लग रहा है, क्योंकि ब्लड था ही नहीं। पहले रमज़ान में मैं आई तब भी ब्लड नहीं था, क्योंकि लोग डोनेट नहीं कर रहे। फिर मैं ईद के बाद आई तब भी नहीं था, फिर आज आई हूँ, आज था।